अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना देता है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, मरीज मर रहा हो और कोई मेडिकल की समझ रखता हो तो वो इसलिए उस शख्स को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहमी का इजहार। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, आइन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाजत नहीं देता। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूं, वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहां नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, दलाइल के लिए वक्त ना देने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी और चीफ जस्टिस में तलखी। ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का शिकवा, आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके, नशिस्त पर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत, समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना इसको कलअदम करार दे दें। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, सबको मालूम है हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद इख्तियार को बढ़ाया गया। अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आप हमारे सामने अपने कौन से बुनियादी हक का दिफा कर रहे हैं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वकील से इस्तफसार। कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 191 में फ़र्क है। कैसे मुमकिन है कि सिजकटोला लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दे दिया गया हो? जस्टिस आयशा मलिक। फ़लस्तीन और इजराइल में लड़ाई तीसरे रोज भी जारी। हलाक इजराइलियों की तादाद 800 तक जा पहुंची, 2243 जख्मी। हमास ने इजराइल के मुतअद्दिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इजरायली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। इजरायली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। इजरायली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। जल्द इजरायली फोर्सेस के एहलकारों की तादाद का ऐलान करेंगे। तर्जुमान हमास का बयान। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजराइल की वहशियाना बमबारी, 526 शहीद, 2830 से जायद जख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। इजराइल ने गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। इजराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। अमरीका का बेशतर रुकन मुल्कों की जानिब से हमास हमले की मज़म्मत का दावा। रूसी सिफारतकार ने दीगर अरकान से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। अमरीकी सिफारतकार रूसी और चीनी सिफारतकार का फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका इजराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़े भेजने का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। हमास ने अमरीका की इजराइल के लिए मदद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत करार दे दी। अमरीकी बहरिया की कमक भी
इजराइल फौज का मोराल बुलंद कर सकेगी। तर्जुमान हमास। इजराइल फलस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गई। कशीदगी से मशरिक वस्ता की स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार। बहरीन की स्टॉक मार्केट में 6%, मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3% कमी। कुवैत, सऊदी अरब और कतर की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। तोशाखाना केस के फैसले पर चेयरमैन PTI की नाअहली के नोटिफिकेशन का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की फैमिली, वकला और जाती मुआलिज से मुलाकात की इजाजत के लिए अपील दायर। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का 25 सितंबर का हुक्मनामा चैलेंज किया गया। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समात। मुल्जिमान को आजम खान के 164 के बयान की कॉपी फराहम। मुल्जिमान ने चालान की कॉपियां मौसूल कर ली, ताहम दस्तखत से इनकार किया। जज अबुल हसनात। केस की समात जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी। सरकारी गवाहान तलब। चेयरमैन PTI की जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के बैरक का दरवाजा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दीवार टूटने से बागीचे तक चेयरमैन PTI की रसाई हो सकेगी। जज अबुल हसनात। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर इंशाअल्लाह फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत। शहबाज शरीफ ने लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। धांधली और ताकत के जरिए नवाज शरीफ को मैदान से निकाल दिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। ये अल्लाह का निजाम है। 6 साल तक झूठ बोलने की खुली आज़ादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ जब आया, अमन, तरक्की और खुशहाली की बहार आई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम से बहरिया के नए सरबराह की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद। पाक बहरिया से मुतल्लिक पेशा वराना उमूर पर भी बातचीत। उम्मीद है पाक बहरिया मुल्क की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। निगरान वजीर आजम। जब भी इलेक्शन की तारीख आए, हमारी तैयारी पूरी है। कराची को क्राइम फ्री सिटी बनाएंगे। खवातीन को हिरासा करने के 5-6 केसेस हुए हैं। खवातीन को हिरासा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग को बढ़ा रहे हैं। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 4 पैसे की कमी। 281 रुपये 65 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 25 रुपये 45 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया 50 पैसे सस्ता 281 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,721 पॉइंट्स पर पहुंच गया।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। हुकूमत की गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को 30 अक्टूबर की डेडलाइन। अब तक तकरीबन 48 खानदान अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुके। पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा, वापस जाना किस्मत का खेल है, अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने हमें खुले दिल से तस्लीम किया, चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन बरकरार रहे और दोनों मुमालिक में हम आहंगी हो। अफगान मुहाजिरीन की गुफ्तगू। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का हंगामी दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मरीजों की अद्वियात और फ्री टेस्ट ना होने की शिकायत। सर्विसेज अस्पताल में वॉशरूम्स बंद होने पर वजीर आला का इजहार बरहमी। प्रोफेसर ने वॉशरूम बंद कर दिया और चाबी पास रखी हुई है, डॉक्टर्स का जवाब। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में खौफनाक जल्जले से हलाकतों में इजाफा। अमवात की तादाद 2500 तक पहुंच गई। हजारों जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज, सैकड़ों मकान तबाह, बड़ी तादाद में लोग बेघर। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क की मदद के लिए इकदाम। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और अद्वियात अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम अद्वियात और आलात जराही लेकर आज रात रवाना होगी।